नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार अपने चैनल मैथ मैजिक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि बहुपद की आधारभूत चीज़ों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। आज इसकी आधारभूत बातों पर हम बात करते हैं। बहुपद हमने क्लास 9 और क्लास 10 में बहुपद के बारे में जरूर पढ़ते हैं। जैसे बहुपद की आधारभूत चीज़ें क्या हैं कि बहुपद को हम पहले बहुपद के प्रकार के बारे में बताते हैं। बहुपद के प्रकार जब हम क्लास 9 और 10 में पढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि बहुपद मेनली 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। नंबर 1, घातांक के आधार पर। घातांक के आधार पर घातांक के आधार पर घातांक के आधार पर 3 प्रकार के पाए जाते हैं। रैखिक बहुपद, और नंबर 2 बात करते हैं एक घात बहुपद। सॉरी, द्विघात बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। एक घात तो यही हो गया रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद जिसमें एक घात हो। कितनी घात हो? एक। जिसमें एक घात हो उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है। और द्विघात जिसमें 2 घात हो। त्रिघात जिसमें 3 घात हो। जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक घात बहुपद में यानी कि रैखिक बहुपद में जैसे x ले लिया या x+1 ले लिया, y+1 ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, कुछ भी। यानी कि जहाँ पर बहुपद में एक घात हो, जिस बहुपद में एक घात हो, यहाँ पर हम उसके पद को ध्यान नहीं रखेंगे। हम यहाँ पर उसकी घात को देखेंगे। यहाँ x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ y की 1 है, y की 1 है और z की। इन सभी में एक घात है, इसलिए इनको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब जैसे द्विघात बहुपद h² y² + 2 z² + z+1। ये यहाँ पर देखेंगे तो x की घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर y की घात 2 है, यहाँ पर z की घात 2 है। यानी कि जहाँ पर बहुपद में हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी घात 2 हो। अब हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसमें घात कितनी होगी? 3। जैसे x³ y³ + y² + y+4 या z की, कुछ भी। ठीक है। लेकिन हाईएस्ट पावर जो है कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए x की घात 3 है, यहाँ y की घात 3 है, ओके, और इसमें z की घात 3 है। तो ये बहुपद थे घातांक के आधार पर। अब हम बात करेंगे कि 3 बहुपद जो है वो होते हैं पद के आधार पर। नंबर 2 हम डालते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर पद के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक पद। नंबर 2 द्विपद और नंबर 3 त्रिपद।
हम इनके नाम से ही पता कर सकते हैं कि ये बहुपद कैसा होगा। एक पद बहुपद यानी कि जिसमें एक ही पद हो। मान लीजिए एक्स वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। यहाँ हम घात नहीं देखेंगे, हम ओनली क्या देखेंगे, पद देखेंगे। यहाँ पर एक ही पद है, ओनली एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यानी कि एक ही पद है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक पद। अब द्विपद जिसमें दो पद हों। अब द्विपद में देखिए जैसे हमने लिखा एक्स प्लस, अब यहाँ पर दो पद हो गए, एक एक्स और दूसरा टू, यहाँ प्लस हमने लगा दिया, एक्स प्लस टू या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी द्विपद है। वाई स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पर भी कितने हैं, द्विपद हैं। तो जहाँ पर दो पद होंगे उसको हम क्या कहेंगे, द्विपद। ये भी द्विपद है, ये भी द्विपद है और ये भी द्विपद है। अब हम बात करते हैं त्रिपद, यानी कि नाम से ही पता चला है जिसमें कितने पद हों, थ्री पद हों। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये क्या हो गया, त्रिपद हो गया। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी कितने, थ्री पद है, 1 2 3, 1 2 3, यानी त्रिपद जिसमें तीन पद हों। तो बहुपद जो है 6 प्रकार के होते हैं, 3 पद के आधार पर और 3 घात के आधार पर, हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि हम जब बहुपद को पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है गुणांक, कि गुणांक क्या होता है। हम जब भी 9th क्लास में जाएंगे या 10th में तो वहाँ पर बहुपद आते हैं, तो बहुपद के बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। देखते हैं, अगला हम अगली बात करते हैं गुणांक पर, कि गुणांक क्या है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, बच्चे गुणांक नहीं पहचान पाते हैं कि गुणांक है क्या। यहाँ पर हमने लिखा है गुणांक। गुणांक को यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो सीधा ही दिखाई दे रहा है कि गुणा गुणा धन अंक, अर्थात इसका अर्थ क्या निकला कि गुणा हो रहा है जिस अंक का, यानी कि गुणा हो रहा है जिस अंक का या गुणा हुआ है जिस अंक का, अर्थात गुणांक। ठीक है, जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये कोई बहुपद है। हमें इसमें x का गुणांक निकालना है कि x का गुणांक क्या होगा। तो x का गुणांक यदि हमें निकालना है तो यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं, x की, यानी कि x का गुणांक पूछा गया है। अब हम इसमें देखेंगे कि x कहाँ पर है। यहाँ पर ओनली x ये है, क्योंकि ये x स्क्वायर है, हम x की बात करेंगे। x का गुणांक कितना होगा, तो यहाँ पर x का गुणांक जो है, x का गुणांक कितना है, इसमें किसका गुणा हो रहा है, 5 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर x का गुणांक 5 होगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब भी हमें गुणांक पहचानना तो आसानी से पहचान सकते हैं। जिसका पूछा गया है उस संख्या को देखना है और उसमें किसका गुणा हो रहा है, जिस नंबर का गुणा हो रहा होगा अर्थात वही उसका गुणांक होगा। अब हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5 3x y z प्लस 4, मान लीजिए कोई इस तरह से बहुपद दिया गया है। तो इसमें y का गुणांक क्या होगा। y के गुणांक की यदि हम बात करते हैं कि y का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर हमको देखना है कि y कहाँ पर है। तो y हमारा यहाँ आ रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो y इसमें है। यहाँ पर हमें y का गुणांक पूछा गया है, तो y को छोड़कर जितने अंक हैं, यहाँ पर इसके साथ 3 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x का भी हो रहा है, y का भी हो रहा है, z का भी हो रहा है। तो हमें किसका y का गुणांक पूछा गया है, तो इसमें y का
गुणांक जो है y को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं जो हैं इसका गुणांक हो जाएंगी, यानी कि 3xz y का गुणांक होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, गुणांक पहचानने में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हमें क्या है, उस संख्या को देखना है कि उसमें किस चीज़ का गुणा हो रहा है। अब इसी प्रकार से और भी चीज़ें हम यहाँ बताने जा रहे हैं आपको कि बहुपद को देखकर बच्चे अधिकतर घबरा जाते हैं, क्योंकि अलजेब्रा होता है उसमें x y z का इस्तेमाल किया जाता है या ABCD का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या है, बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या उनमें मल्टीप्लाई करना है या गुणा करना है, भाग करना है या जोड़ करना है आदि बहुपद में किया जाता है। और उनका गुणनखंड भी करना तो गुणनखंड नहीं कर पाते, क्योंकि अंक को तो आसानी से हम अंकीय शब्दों का गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। गुणा भाग जोड़ घटाव जो भी करना है आसानी से कर लेते हैं अंक में। बट जब हम अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, चर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर बच्चे घबरा जाते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक भाग बताना चाहते हैं, जैसे किसी संख्या का हमको भाग देना है। जैसे x प्लस 1 का भाग हमको 3x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें हमको भाग देना है। बड़ा ही सिंपल मेथड है, जिस तरह से हम भाग बचपन में देते आए हैं, थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ क्लासों में भाग देते रहे अंकों का, उसी तरीके से ही हमें इसका भी भाग देना है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ भाज्य में हमको दिया गया है 3x², तो सबसे पहले हमको 3x² लाना है किसी भी तरीके से। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x है ओनली, और हम ऐसी संख्या का गुणा करें कि यहाँ पर क्या आ जाए, 3x आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3x का मल्टीप्लाई करेंगे। 3x का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3x²। देन हम क्या करेंगे, 3x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। 3x का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x। अब इसको हम घटा देंगे, घटाएंगे तो ये माइनस यहाँ पर भी लग जाएगा और माइनस यहाँ पर भी लग जाएगा। ये माइनस और प्लस की दोनों संख्याएं कट जाएंगी, और 5 में से जब हम 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2x बचेगा। इसके बाद फिर हम अंक उतार लेंगे, जैसा कि पहले हम करते थे भाग में। अब हमको लाना है 2x। अब 2x लाने के लिए हमारे पास एक x है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 का गुणा कर देंगे प्लस 2 का। तो प्लस 2 का मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। अब इसको हम घटा देंगे, इसको घटाएंगे और यहाँ पर भी घटाव का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से 2x कट जाएगा, और 6 में से हम 2 को घटाएंगे 4 जो है अब हमारा क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा।